Hello students, this is hint and solution of exercise 12.1. Now students, let us see the question number 1. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? So students, given part हमारा क्या है? Side of equilateral triangle A, perimeter of equilateral triangle 180 सेंटीमीटर. तो ये दो पार्ट में है. अगर साइड ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या है, A है अगर, तो उसकी एरिया क्या होगी? बाय यूजिंग हीरॉन्स फार्मूला हमको फाइंड आउट करना है. सो सपोज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड क्या है? ए एंड ए की वैल्यू ए, बी भी ए एंड सी भी ए. सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एस, ए प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, तो 3a/2 हो गया. अब s माइनस ए निकालेंगे तो s माइनस ए क्या हो जाएगा? 3a/2 माइनस a/2 a, और इसकी वैल्यू क्या होगी? a/2. नाउ s माइनस बी, 3a/2 माइनस b की वैल्यू क्या है? a ही है, तो ये हो गया a/2. उसी तरह से s माइनस सी अगर फाइंड आउट करेंगे 3a/2 माइनस c की वैल्यू क्या है? a, तो हो गया a/2. सो बाय हीरॉन्स फार्मूला एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. सो 3a/2, एस की वैल्यू हो गई, एस माइनस ए की वैल्यू क्या हो गई? a/2, एस माइनस बी की a/2, एस माइनस सी भी a/2. तो देखिए ये 4 टाइम्स a/2 है, तो पेयर अगर हम बना लेते हैं तो 2 बार a/2 बाहर हो जाता है स्क्वायर रूट से, तो ये हो जाएगा a/2 इंटू a/2 √3. इसको अरेंज करके लिखेंगे तो √3/4 a स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट दी नहीं रही है. सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर, मीटर में होता है तो मीटर स्क्वायर लिखते, तो हम यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं. एंड सेकेंड पार्ट है करा, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज 180, सो देन फाइंड आउट द एरिया. तो अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो फॉर्मूला हमने यूज़ कर ही लिया कि अंडर फाइंड आउट कर लिया कि √3/4 साइड स्क्वायर होता है, तो इसका अब हम यूज़ करेंगे. और सबसे पहले हम ए फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद यहाँ पुट कर देंगे. सो स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा? सम ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल. तो क्या होगा? 3a इक्वल टू 180. तो सॉल्व करेंगे अगर, तो a की वैल्यू क्या होगी? 60 सेंटीमीटर. ओके. एंड अभी हम लोगों ने प्रूव किया फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेटरल ट्रायंगल क्या होगा? √3/4 a स्क्वायर. वैल्यू पुट कर देते हैं, √3/4 a स्क्वायर, इसमें 60 का स्क्वायर. सॉल्व कर लेते हैं, √3/4 इंटू 60 इंटू 60. कट कर लो आप, 2 2 जा, 2 3 जा, अगेन 2 3 जा. तो आंसर क्या हो गया आपका? 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी second question. Now see the second question. The triangular side of wall of a flyover have been used for advertisement. The side of the walls 122 meter, 22 meter and 120 meter. तो ये साइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी ए की वैल्यू 122 मीटर, बी 120 एंड सी 22 सेंटीमीटर. करा द एडवर्टीजमेंट एल्ड अर्निंग ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. तो कॉस्ट किसका कितना है? इसका कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर फॉर
कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर्स इक्वल टू ₹5,000। 1 ईयर मीन्स 12 मंथ। तो 1 मंथ का अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ, ये रुपीज़ में है, 12 मंथ इक्वल टू 5,000। तो 1 मंथ के लिए लेंगे कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ। 1 मंथ क्या हो गया, 5,000 डिवाइडेड बाई 12 रुपीज़। तो ये इतना कास्ट हो गया 1 मंथ का। क्योंकि 3 मंथ का फाइंड आउट करना है हमको कास्ट, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स इक्वल टू 5,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। तो इसको कट कर देते हैं, तो 3 4 जा 12, और इसको 4 से कट कर देते हैं अगर, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 बचा, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20 एंड 0, 4 1 जा 4, 10 हुआ, 4 2 जा 8, फिर 20 हुआ, 4 5 जा 20। तो इतना रुपीज़ हो गया, रुपीज़ 1250 फॉर 3 मंथ। फॉर 3 मंथ के लिए जो इसका कास्ट हो गया 1250 रुपीज़। ओके, सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस बोर्ड, एडवर्टीजमेंट बोर्ड। एडवर्टीजमेंट बोर्ड के एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे क्या, यस की वैल्यू। यस की वैल्यू क्या है, 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2। इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐड करने पे इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 264 डिवाइडेड बाई 2। कट करेंगे तो क्या होगा, 132 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड आउट एस माइनस ए। एस माइनस ए क्या हो गया, 132 माइनस 132 माइनस 122, तो आंसर क्या हो गया 10। एंड एस माइनस बी 132 माइनस 120, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 132 माइनस 120, तो आंसर क्या हो जाएगा ये 12, क्या यहाँ 2 बचा यहाँ 1। एंड एस माइनस सी, ये आप ऐसे भी ट्रायंगल में ले सकते हो कि ए की वैल्यू 122, बी की वैल्यू 22 एंड सी की वैल्यू 120, ऐसे भी ले सकते हो आप, वो अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। इतना सेंटीमीटर हो गया। फिर क्या हो गया, एस माइनस सी 132 माइनस 22, तो ये हो गया 110 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा ये मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर नहीं है, तो मीटर में आप राइट डाउन कर लो, दिस इज गिवन इन मीटर। तो ये सब यूनिट्स क्या हो जाएंगे, इसके मीटर में हो जाएंगे। ओके, नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हिरांस फार्मूला, यस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। यहाँ पे अब वैल्यू हम पुट कर देते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी कि अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, थोड़ा सेट कर लेते हैं, हाँ ओके ठीक। तो s की वैल्यू क्या है हमारी 132, s माइनस ए की वैल्यू क्या है 10, s माइनस बी की वैल्यू क्या है 12 और s माइनस सी की वैल्यू 110। और सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। इसके बाद हम ऊपर लिख रहे हैं ओके।
तो अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारी क्या हो जाएगी, 132 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 12 इंटू 11 होगा इंटू 10, और ये तो 12 है ही, इंटू 110 को क्या करेंगे 11 इंटू 10, सॉल्व किया तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई के बाद, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा हो जाएगा 1320। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कास्ट। तो कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ 3 मंथ के लिए हमने क्या निकाला है 1250। तो कास्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ की अगर हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर यानी 1320 इंटू 1250। अच्छा, ये आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, या आप चाहो तो यहाँ पे हम लोगों ने कट किया था तो ये क्या आया था 5000 डिवाइडेड बाई 4, तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, और 4 से इसको आप कट कर दो तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 0। अब इसका प्रोडक्ट आसानी से निकाल लोगे आप, ये हो जाएगा आपका 16122340, 12340, अब 5 3 जा 15, इतना रुपीज़ आंसर होगा। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3rd। So students, this is the 3rd question. There is a side in a park. One of its side walls has been painted in blue color with the message "Keep the park green and clean." See the figure. If the side of wall are 15 meter, 11 meter एंड 6 मीटर। तो 3rd क्वेश्चन में देखिए ट्रायंगुलर शेप में ये वाल बना हुआ है, इस पे कुछ मैसेज राइट डाउन करना है और उसको कलर करना है, और ये हो गया 11 मीटर गिवन है, दिस इज़ 15 मीटर, और ये क्या हुआ आपका 6 मीटर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम वी कैन राइट डाउन value of A equal to 11 meter, value of B 15 meter, and value of C 6 meter. Okay, and after that we will find out the semi perimeter A plus B plus C by 2, it means 11 plus 15 plus 6 by 2। तो इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या होगा 16 6 एंड 32 बाई 2, आंसर क्या हो गया आपका 6 मीटर। ओके, एंड आफ्टर दैट फाइंड आउट S माइनस ए, इट मीन्स 16 माइनस 11, तो आंसर क्या हो गया 5। S माइनस बी 16 माइनस 15, तो आंसर क्या हो गया 1, एंड S माइनस सी 16 माइनस 6 इक्वल टू 10। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर पार्ट इक्वल टू, और ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ साइड वॉल, this will be equal to S minus A, S minus A, S minus B and S minus C। वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। S की वैल्यू क्या है 16,
इंटू एस माइनस ए की वैल्यू क्या है 5 इंटू एस माइनस बी की वैल्यू क्या है 1 एंड एस माइनस सी की वैल्यू क्या है 10। इसको ब्रेक कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए 16 को हम ब्रेक करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 5 एज इट इज़, ये क्या हो गया आपका 1 एज इट इज़। 10 को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 2। तो जो पेयर फॉर्म हो रहे हैं उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर कर लेते हैं। तो ये हो गया 4 एंड 5 टेक आउट फ्रॉम स्क्वायर रूट, और ये क्या हो गया 2 बचा केवल, तो ये हो गया 4 5 जा 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। सो ये एरिया ऑफ द वॉल हो गई। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर and the perimeter is 42 centimeter. So suppose that A equal to 18 centimeter, B equal to 10 centimeter. तो यहाँ C गिवन नहीं है, तो फर्स्ट टारगेट होगा C फाइंड आउट करना, क्योंकि एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए हमको C की ज़रूरत होगी। तो पेरीमीटर दिया हुआ है, सो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42। A की वैल्यू 18, B क्या हो गई 10 एंड C फाइंड आउट करना है, दिस इज़ 42। तो C इक्वल टू क्या होगा 42 माइनस इसको ऐड कर लो आप 28, तो आंसर क्या होगा 12। 4 हो गया, 12 में से 8 गया 4 एंड 3 में से 2 गया 1, तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर। ओके, एंड अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन्स एस की वैल्यू सेमी पेरीमीटर, तो हम या तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करें या पेरीमीटर बाई 2 भी कर सकते हैं। ये हो गया 42 बाई 2 इजकल टू 21 सेंटीमीटर। ओके, नाउ आफ्टर दैट फाइंड आउट एस माइनस ए। एस की वैल्यू क्या है 21, ए की वैल्यू क्या है 18, तो आंसर क्या हो गया 3। एस माइनस बी क्या हो गया 21 माइनस 10, तो आंसर क्या हो गया 11। एंड एस माइनस सी 21 माइनस 14, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा 11 में से 4 गया तो कितना होगा 7, और 1 1 तो हो ही गया आपका 0। एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अब हम एरिया की बात करते हैं। एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। नाउ पुट द वैल्यू, एस की वैल्यू क्या है हमारी 21 है ना, यहाँ पे देखिए 21 इंटू एस माइनस ए क्या है 3, एस माइनस बी 11 एंड एस माइनस सी की वैल्यू क्या हो गई 7। तो देखिए 21 को हम 3 इंटू 7 के पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, तो कर देते हैं पहले। तो ये हो गया 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, तो देखिए 7 का पेयर हमको मिल रहा है और 3 के पेयर मिल रहा है, तो स्क्वायर रूट से हमारा 7 एंड 3 बाहर हो गया, और रिजल्ट क्या हो गया अंडर रूट में 11। तो फाइनल जो रिजल्ट हुआ हमारा 3 7 या 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17 इंटू 25 एंड पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल्स आल्सो गिवन, ये क्या है 540 सेंटीमीटर। तो देखिए यस तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, 540 बाई 2 कट किया तो क्या हो गया 2 2 जा 2 7 जा इतना सेंटीमीटर हो गया 270 सेंटीमीटर। बट ए बी सी हमारे पास नहीं है, तो हमने कंसीडर कर लिया, कंसीडर ए इक्वल टू 12x सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 17x सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 25x सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो गया आपका 12 सेंटीमीटर 12x
centimeter, 17x centimeter and 25x centimeter. अब पेरीमीटर गिवन है, तो अगर पेरीमीटर गिवन है तो साइड ऑफ द ट्रायंगल, सम ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 540. और a की वैल्यू क्या है 17x, b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 12x, b की वैल्यू 17x, c की वैल्यू 25x इजकल टू 540. इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग. तो ऐड करने पे क्या होगा 7 2 9 और 5 14. ओके, तो ये 14 हो गया. 1 2 3 4 5 54x 540. सो x इजकल टू क्या होगा 540 बाई 54. कैलकुलेट करेंगे क्या हो गया 10. ओके, सो वैल्यू ऑफ a क्या हो गई 12 इंटू एक्स 10, तो हो गया 120 सेंटीमीटर. एंड b की वैल्यू क्या हो गई 17 इंटू 10, तो 170 सेंटीमीटर. एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी c इक्वल टू 25 इंटू 10, सो दिस विल बी इक्वल टू 250 सेंटीमीटर. नाउ फाइंड आउट s माइनस ए. s माइनस ए और s की वैल्यू क्या है 270 और a की वैल्यू क्या है 120. तो सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी s माइनस ए की, तो s माइनस ए की वैल्यू हो गई 120. अगर हम माइनस कर दें इसमें से तो क्या होगा 150. एंड s माइनस बी की अगर हम बात करें तो 270 माइनस 170, तो आंसर क्या होगा 100. एंड s माइनस सी की बात करें तो वैल्यू क्या होगी 270 माइनस 250 और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 250. तो रिजल्ट क्या हो गया इसका 20. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी. वैल्यू पुट कर लो आप, तो 150, सॉरी पहले s की वैल्यू पुट करेंगे ना. s की वैल्यू क्या है 270 इंटू s माइनस बी की वैल्यू अगर पुट करते हैं वो s माइनस ए, तो 150 इंटू 100 इंटू 20. तो देखिए सब 10 के मल्टीपल में है, तो पहले 10 के मल्टीपल में हम ब्रेक करते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि किस पार्ट में ब्रेक हो सकता है. तो 270 को हम कर सकते हैं 27 इंटू 10, फिर 15 इंटू 10, अगेन 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 और 20 को हम कर सकते हैं 2 इंटू 10. तो देखिए 10 के कितने पेयर बन रहे हैं 1 2, तो 2 पेयर हम बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10. अब अंडर रूट में आपका क्या बच रहा है 27. तो 27 को क्या कर सकते हैं हम लोग 3 के पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं. 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया 27. अब 15 को ब्रेक कर सकते हैं, तो 5 इंटू 3, और अब क्या है आपका 2 रह गया ना, और ये 10 रह गया, 2 और 10 रह गया है. तो 2 तो एज इट इज रहने दें. इस 10 को हम ब्रेक कर देते हैं 2 इंटू 5. अब देखिए क्या पेयर बन रहा है 3 का पेयर 1 2, फिर 5 का पेयर देखिए यहाँ बन गया और 2 का पेयर बन गया. सभी स्क्वायर रूट से बाहर होंगे, तो हो गया 100. 3 के पेयर कितने 2 हैं, तो 1 2 बार 3 बाहर हो गया. 5 का ओनली 1 पेयर है, तो एक बार 5 बाहर, एंड 2 का एक पेयर है 2 बार. ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 3 5 2 जा 10 एंड 3 3 जा 9, तो 90 हो गया इंटू 100, तो हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आसान था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6. सो सी द क्वेश्चन नंबर 6. एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑफ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर गिवन है, एंड ईच ऑफ द
इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। तो इक्वल साइड हमने मान लिया 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। सपोज दिस इज ए, बी हमको फाइंड आउट करना है और ये सी मान लेते हैं। ओके, तो पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30। तो ए की वैल्यू 12, बी फाइंड आउट करना है सी 12 इक्वल टू 30। सो बी इक्वल टू क्या होगा 30 माइनस 24। ऐड करोगे ना 12 प्लस 12 तो क्या होगा 24। तो ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एस। एस इक्वल टू क्या होगा 30/2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी 30/2, तो क्या हो गया 50 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड एस माइनस ए। एस माइनस ए 15 माइनस 12 3 हो गया। एस माइनस बी की अगर बात करें तो क्या हो गया 15 माइनस, अभी हम लोग क्या निकाले हैं बी की वैल्यू 6, तो हो गया 9 सेंटीमीटर। एंड एस माइनस सी इक्वल टू 15 माइनस 12, ये भी हो गया 3 सेंटीमीटर। ओके, सो इसकी एरिया क्या होगी, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सो दिस विल बी इक्वल टू, एस की वैल्यू क्या है 15, एस माइनस ए की वैल्यू 3, एस माइनस बी की वैल्यू 9 और एस माइनस सी की वैल्यू भी 3। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ब्रेक करते हैं तो मान सपोज 15 को ब्रेक करते हैं तो 5 इंटू 3 करेंगे, इंटू 3, 9 को करेंगे तो 3 इंटू 3, और ये क्या हो गया 3। तो देखिए पेयर बन रहा है हमारा 3 के 2 पेयर बन रहे हैं, और ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये पेयर फॉर्म नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 और 5 3 जा 15, तो आंसर हो गया 9/15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट the exercise 12.2.